तो उस समय के नियमानुसार वह ब्राह्मण राय दरबार में आकर के अपना दुख कह के जाता था। मान्यता ऐसी थी कि राजा के दोष से, शासक के दोष से प्रजाएं मरती हैं, लेकिन उसका कोई निवारण होता नहीं था। ऐसा 8 बार हो गया, 9वें बार भी ऐसा ही हुआ। तो 9वें बार हुआ ब्राह्मण जब आकर के वहां गिड़गिड़ाने लगा, तो उसमें वहां अर्जुन थे। अर्जुन ने कहा कि यहाँ कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है जो प्रजा की रक्षा कर सके। तो उन्होंने कहा कि अब अगली बार यानी 10वीं बार जब प्रसूति आएगी तो हमें बताना, हम उस समय रक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये 10वीं बार प्रसूति का क्या रहस्य है? तो वेद में एक मंत्र जाता है, इसमें आशीर्वाद में दशास्याम पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि। इस मंत्र में यह बताया है कि 10 संतान होने चाहिए। 10 संतान हो गए तो प्रपंच का कार्य पूरा हो गया, सांसारिक कार्य पूर्ण हो गया, प्रजोत्पादन का कार्य पूरा हो गया। फिर कहा पति में एकादशम कृधि, फिर 11वें पुत्र के रूप में अपने पति को ही मानना। इस नियम का अक्षरशः पालन भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। आप भागवत में देख लीजिए वर्णन है। और इस नियम पर लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए मार खाते हैं। उस पर अधिक टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक आज्ञा जो है उसका पालन यदि करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सबल होंगे। और उसकी उपेक्षा करेंगे तो कष्ट तो है ही है। तो 10वीं बार प्रसूति का समय आने वाला था भाई, लेकिन 9वीं बार प्रसूति जब ये गड़बड़ हो गई तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे जिस प्रजा की रक्षा श्री कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, बलराम जी नहीं कर पा रहे हैं, प्रद्युम्न नहीं कर पा रहे हैं, अनिरुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्या रक्षा करोगे? उस पर अर्जुन ने कहा कि मैंने भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया है, मैंने उनके द्वारा अस्त्र प्राप्त किया है, मेरे पास ये दिव्य गांडीव धनुष्य है, इसलिए मैं रक्षा करूंगा। और यदि रक्षा करने में असफल हुआ तो मैं अग्नि प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण चले गए। 10वीं बार प्रसूति का समय आया तो अर्जुन को ब्राह्मण ने सूचना दी। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने स्नान वगैरह करके शुद्धता से मंत्रों का प्रयोग किया। मंत्र के साथ जो बाण वगैरह छोड़े जाते हैं उनको अस्त्र कहा जाता है, और मंत्र के बिना जो छोड़ा जाता है उसका नाम है शस्त्र। इतना ही अंतर है। तो अस्त्रों की व्यवस्था कर दी कि बाहर से भी किंचित वस्तु भीतर नहीं जा सकती और भीतर से भी बाहर कोई वस्तु आ नहीं सकती प्रसूति के से। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बाहर से कर दी। इतना करने के बाद भी वो बालक जन्मा और अदृश्य हो गया। तब अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर के निकले बालक को खोजने के लिए। अर्जुन जहां तक जा सकते थे सब जगह घूम कर आए, पूरी पृथ्वी घूम कर आए, लेकिन बालक नहीं मिला।
तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अग्नि जलाया और अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अग्नि प्रवेश की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, बालक कहाँ है दिखाते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ चले। श्री कृष्ण जी का रथ, वो दिव्य रथ जिसका वर्णन भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के प्रथम अध्याय में है। वो आकाश से आया था दिव्य रथ, उसके घोड़े, उसका सारथी, ये सब आकाश से, पूरा का पूरा वो दिव्य है। उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आरूढ़ हुए, अर्जुन को भी साथ लिया और चले। तो सप्तद्वीप, सप्तसागर आदि सब घूम करके पहले आए, वो बालक नहीं मिला। तब आकाश मार्ग में चलने की बात आई, तो आकाश मार्ग से भी वो रथ चला। आकाश में हम लोगों को जो नीला दिखता है, जब बादल नहीं रहते उन दिनों में, उसका पुराणों में नाम है लोकालोकाचल पर्वत। लोक का अर्थ है प्रकाश, आलोक का अर्थ है अंधेरा, अचल का अर्थ है पर्वत। ये बहुत बड़ा लोकालोकाचल पर्वत है। सारे भूगोल का चतुर्थांश ये लोकालोकाचल पर्वत है, ऐसा भागवत के पंचम स्कंध में वर्णन है। उस लोकालोकाचल पर्वत के इस ओर ही प्रकाश है, आगे सब अंधेरा है। सूर्य आदि के भी प्रकाश वहां नहीं जाते। उस रास्ते से जाने का जब काम आया तो अंधेरे में घोड़ों को दिखता नहीं। तो सारथी दारुक ने कहा कि जब ये अंधेरा, इसमें घोड़े कैसे चलेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र था उसे आगे भेज दिया। वो सुदर्शन चक्र प्रकाश करते करते आगे जा रहा है, उसी प्रकाश में ये रथ आगे बढ़ रहा है। बहुत लंबे समय तक वो रथ उस मार्ग से गया। उसके बाद एक वैकुंठ लोक का दर्शन होता है, जो भूमा वैकुंठ कहा जाता है। वहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन गए। वहाँ पर शेषशाही नारायण थे, उनको दोनों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा, ऐसा श्लोक है। आप दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने इन ब्राह्मण बालकों को यहाँ लाया। अब आप इनको लेके जाइए। तो 10 बालकों को लिया। तो वहां से अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण चले, द्वारका आए। द्वारका आने पर उस ब्राह्मण को बुलाया, वो ब्राह्मण को 10 बालक सौंप दिए गए। उस प्रसंग में वर्णन है भागवत में, निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परम विस्मितः यत्किंचित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकंपितम्। इसके उत्तरार्ध की ये बात है कि अर्जुन को ये निश्चय हुआ कि मनुष्यों के द्वारा जो कोई पराक्रम होता है तो भगवान की जब अनुकंपा यानी कृपा रहती तभी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हम विजय में, युद्ध में विजयी हुए तो समझना भगवान की कृपा थी, इसलिए विजयी हुए। हम व्याख्यान देने में सफल हुए तो समझना भगवान की कृपा थी, इसलिए सफल हुए। हम लोगों के द्वारा जो जो भी कार्य होते हैं उनके पीछे अच्छे कार्य होते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से ही अच्छे कार्य होते हैं। नेत्र से हम देखते हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, इसलिए देख पा रहे हैं। कान से सुनते हैं, समझना है भगवान की कृपा है, इसलिए सुन रहे हैं।
भोजन कर पा रहे हैं तो समझना भगवान की कृपा है, इसलिए कर रहे हैं। खाया हुआ पच रहा है तो समझना भगवान की कृपा है। नींद आ रही है रात्रि को बिना दवा खाए तो समझना भगवान की कृपा है। हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ रहे हैं, उसे ले रहे हैं तो भगवान की कृपा है, समझना। चल पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है, समझना। प्राणवायु का संचरण शरीर में हो रहा है, सब भगवान की कृपा है, समझना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भक्तराज ध्रुव ने जो महाविष्णु की स्तुति की है, जो चतुर्थ स्कंध भागवत में वर्णित है, उसमें का यह एक श्लोक है। इस श्लोक में कहा कि हमारे सारे इंद्रिय प्राण आदि को भगवान ही शक्ति प्रदान करके उसे अपने कार्य को करने में समर्थ करते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी हमसे काम हो रहा है तो वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रतिक्षण ये चिंतन करना चाहिए कि अपने पास कोई शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति से हम बोल पा रहे हैं। तुकाराम जी ने कहा, आपुलिया बड़े में नहीं बोलत सखा कृपावंत वाचा त्याजी। तुकाराम कहते हैं, मैं कोई अपने बल से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मित्र भगवान हैं, अत्यंत कृपालु हैं, उनके ही वाणी है, उनके ही सामर्थ्य से मैं बोल पा रहा हूँ। तो हम लोगों को ये बराबर चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, जो शक्ति प्रदाता है वही परमात्मा है। अपना शरीर यह देवता का मंदिर है, इस शरीर को पवित्र रखना चाहिए, इसीलिए धर्मशास्त्र के सारे नियम हैं।